नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि खून हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और खून RBC, WBC और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इनमें से RBC हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग के होते हैं और खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 से 16 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 13 से 15 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की होती है। वहीं अगर खून में हीमोग्लोबिन की यह मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो इसे एनीमिया कहा जाता है। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण होने वाले एनीमिया कारणों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला, हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया। इसमें RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में कमी के कारण एनीमिया होता है और यह एनीमिया बोन मैरो फेल्योर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया में, बोन मैरो इन्वेजन जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन और फाइब्रोसिस में, माइल्ड टू मॉडरेट आयरन डेफिशिएंसी में या रीनल डिजीज, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स और इन्फ्लेमेशन में होता है। दूसरा है मैच्योरेशन डिफेक्ट ऑफ RBC के कारण और यह न्यूक्लियर डिफेक्ट्स की वजह से जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में, ड्रग टॉक्सिसिटी में या रिफ्रैक्टरी एनीमिया में होता है। वहीं साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट्स की वजह से जैसे सीवियर आयरन डेफिशिएंसी में, थैलेसीमिया में, लेड पॉइजनिंग में और सिकल सेल एनीमिया में होता है। तीसरा प्रकार है हीमोलिटिक एनीमिया और यह इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स के कारण जैसे G6PD डेफिशिएंसी में, हेरिडिटरी कंडीशंस में या फेरोसाइटोसिस में होता है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से जैसे मलेरिया, टॉक्सिन्स, इम्यून मीडिएटेड एनीमिया में या माइक्रोएंजियोपैथिक एनीमिया में होता है। चौथा प्रकार है हेमरेजिक एनीमिया यानी एक्सेसिव सडन ब्लड लॉस की वजह से। अगर हम एनीमिया के लक्षणों के बारे में बात करें तो एनीमिया में वीकनेस, बेचैनी, बुखार जैसा महसूस होना, थकान, चेहरे पर फीकापन या जॉन्डिस जैसे लक्षण दिखाई देना, हाथ पैर का ठंडा पड़ना, हाथ पैर और जोड़ों में दर्द, कान बजना, घबराहट, याददाश्त कम होना, सांस लेने में परेशानी होना, चक्कर आना, नोजिया और सिरदर्द जैसे लक्षण सामान्य लक्षण हैं। कुछ लोगों में एनीमिया होने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स में, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स में, एथलीट्स में, प्रीमैच्योर बेबीज में और कुछ मरीज जैसे कि कैंसर के मरीज, स्टमक अल्सर्स के मरीज या अन्य गंभीर बीमारियों में। अगर हम एनीमिया की जांच के बारे में बात करें तो एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, MCV, MCH, MCHC, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ यानी RDW, रेटिकुलोसाइट काउंट, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट्स, सीरम आयरन लेवल, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, LFT और RFT टेस्ट की जरूरत होती है। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर सेल मॉर्फोलॉजी जैसे कि साइज और कलर, एनाइसोसाइटोसिस, पोइक्लोसाइटोसिस, बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी की जा सकती है। अगर हम एनीमिया के इलाज के बारे में बात करें तो एनीमिया का इलाज बीमारी की स्थिति और कारण के हिसाब से किया जाता है। अगर विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ऐसी स्थिति में विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स देने चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ऐसी स्थिति में आयरन सप्लीमेंट्स IV या ओरली दिए जा सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से एनीमिया हो रहा है तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक थेरेपी द्वारा उस इन्फेक्शन को क्योर किया जाए तो एनीमिया खुद ब खुद सही होगा। अगर ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया है तो उन दवाओं को या तो बंद करें या उनको रेगुलेट करें। अगर हेमरेजिक एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा एनीमिया को ट्रीट किया जा सकता है और अगर हाइपोक्सिया के कारण एनीमिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा एनीमिया को ट्रीट करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया है तो ऐसे पेशेंट्स में स्प्लीनेक्टोमी सजेस्ट की जाती है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एनीमिया के केसेस में जब भी कभी आप आयरन सप्लीमेंट लें तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। कई बार आयरन पॉइजन की तरह भी काम कर सकता है। वहीं खाने में भी कुछ चीज़ों को शामिल करें जैसे कि सीरियल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें,
फलीदार सब्जियां जैसे कि बीन्स, ब्राउन राइस, गेहूं, सोयाबीन, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, गाजर, टमाटर, चुकंदर, अंडे, दूध, दही, पनीर, मछली, अंजीर, घी और खट्टे फल। साथ ही साथ एनीमिया के पेशेंट लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना खाएं। साथ ही साथ आयुर्वेद में भी कुछ दवाएं हैं जो एनीमिया में हमारे ब्लड की कमी को पूरा कर सकती हैं। ये दवाएं हैं स्वर्णकांत वल्लभ रस, कांत वल्लभ रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, मंदुरा भस्म, कशिश भस्म, लौह शव, सिद्ध मकरध्वज, कांत लौह भस्म, गुदाष्टक, सप्तमित्र लौह चूर्ण, द्रक्षारिष्ट, भृंगराजासव, कौमार्यासव, आयस कीर्ति, धात्री लौह और पुनर्नवा मंडूरा। इनके अलावा आंवला, पुनर्नवा, पीपली, हरितकी, मुष्टा, गुड़ूची, शुंठी, अदरक, शतावरी और कुमारी को भी आप एनीमिया के रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी के बारे में कि आप किस तरीके से इनका इलाज कर सकते हैं और आयुर्वेद में कौन कौन सी दवाएं एनीमिया में फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।